तो विद्यान पाठशाला में आपका स्वागत है। और बच्चों कैसे हो, आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही हो। हमने क्या है देखो एक क्रॉस सीरीज चला रखी है, जिससे क्या है आपको क्या है प्रत्येक चैप्टर का रिवीजन कराया जाता है डेली, ठीक है ना। विद्यान पाठशाला चैनल पर आपका ही अपना चैनल है, ठीक है ना। तो आप क्या है यदि आप डेली इसी तरीके से क्या है सीरीज देखना चाहते हो, सभी हमारी क्या है इस पर चलाई जा रही है, यानी कि क्या है मैथ है, आकृति है और हिंदी है, सभी सब्जेक्टों की क्या है तैयारी इस पर कराई जाती है, ठीक है ना। यदि आप क्या है डेली इसका वीडियो देखना चाहते हो तो आप क्या है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना, जिससे आपको क्या है तुरंत क्या है नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है ना। तो डेली हम क्या है 4 बजे क्या है 6 बजे क्या है वीडियो डालते हैं, ठीक है ना। तो आप क्या है लाइव आ जाएगा ना, और क्या है अच्छे से क्या है आंसर दिया करें कमेंट बॉक्स में, जिससे क्या है आपको क्या बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, ठीक है ना। तो देखो करते हैं स्टार्ट। आज हमारा जो पेपर है वो तो क्या है प्रीवियस ईयर 2019 का पेपर है। किस तरीके से पेपर आते हैं वो आपको पता होना चाहिए। अगर क्या है पीछे के पेपर आपको पता नहीं होगा तो क्या है आपको तैयारी करने में क्या है पता नहीं चलेगा कि कौन से किस तरीके के क्या है सवालों को तैयार करना चाहिए, ठीक है ना। ये सवाल वही आते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, लेकिन क्या है केवल संख्याएं चेंज हो जाती हैं उनकी, ठीक है ना। तो देखो स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में कितना अंतर होगा, ठीक है ना। तो देखो 7 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, देखो बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब क्या होता है। मैं देखो प्रत्येक क्वेश्चन के साथ में क्या है बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्या है क्लियर कराते हुए चलूंगा, जिससे क्या है आपको कोई परेशानी आने वाली नहीं है। वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको क्या है पक्का समझ में अच्छे तरीके से आएगा, ठीक है ना। तो देखो करते हैं 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। देखो 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी है और 4 अंकों की हमें छोटी छोटी संख्या लिखनी है। देखो 7 अंकों की बड़ी से बड़ी क्या बनेगी, देखो सबसे पहले क्या है 9 7 बार लिख लो। 9 9 9 कितनी बार 7 बार। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। ये हो गई हमारी 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब बोल रहा है कि 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या, तो 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या बनेगी 1 2 3 4, सॉरी यहाँ पे एक आएगा 1, ठीक है ना। ये 4 अंकों क्या है छोटी छोटी संख्या, इनका पूछ रहा है अंतर। अंतर का मतलब क्या है माइनस कर दो। तो देखो यहाँ पे कितना बचेगा 9, यहाँ पे 9 और ये भी 9, 9 में से एक जाएगा कितना बचेगा 8, ठीक है ना। और यहाँ पे कितना बचेगा 9 9 और 9, ठीक है ना। तो ये बनेगा यानी ट्रिपल बार 9 फिर 8 फिर ट्रिपल बार 9, यानी कि क्या है 3 बार 9 फिर 8 फिर 3 बार 9। तो देख लेते हैं ऐसा ऑप्शन कौन सा बन रहा है, ठीक है ना। देखो इसमें तो 8 है ही नहीं, इन दोनों में ऑप्शन में तो ये तो बनेगा ही नहीं, ये भी नहीं है, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन हमारा बन रहा है, यानी कि क्या है 3 बार 9 फिर 8 फिर 3 बार 9, यानी क्या है डी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत अच्छे तरीके से क्या है समझाते हुए चलेंगे, जिससे क्या है आपको कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 42 यानी कि 42 नंबर क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए। ये बोला 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा। यानी कि 6 अंकों की भी बड़ी से बड़ी लेनी है और 5 अंकों की भी क्या है बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है। तो देखो किस तरीके से करते हैं सॉल्व। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी क्या हो जाएगी हमारी 1 2 3 4 5 6, ये क्या है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी हो गई। और अब लेनी है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 1 2 3 4 5, ये 5 अंकों की बड़ी से बड़ी होगी। अब इनका कर लो अंतर यानी कि डिफरेंस, ठीक है ना। तो 9 में से 9 माइनस करो तो 0 बचेगा, यहाँ पे भी 0 ये 0 ये 0 और यहाँ पे भी 0। तो यहाँ पे लास्ट में कितना बचने वाला है, यहाँ पे बचने वाला है हमारा 9, ठीक है ना। यहाँ पे कितने बचने वाला है 9। तो देख लो 9 और साथ में कितने 5 जीरो बनने चाहिए, 9 और साथ में कितने जीरो 5 जीरो बनने चाहिए, वही हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे 9 2 और 2 4 और एक 5 जीरो बन रहे हैं, तो हम ऑप्शन नंबर डी क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके की है आपके जो नवोदय विद्यालय है उसमें क्या है क्वेश्चन आते हैं। यदि देखो क्या होता है जैसे आप चैप्टर वाइज किसी भी किताब या बुक से किसी से क्या है मतलब क्या कहते तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है कि बुक से चैप्टर वाइज तैयारी करने से थोड़ा एक नुकसान ये होता है कि जैसे हमने पहला दूसरा चैप्टर किया, तीसरे चैप्टर पाए तो पहले वाले चैप्टर के सवाल भूल जाते हैं। तो उसके साथ साथ हमें क्या है रिवीजन जरूर करना चाहिए, जिससे क्या है हमारा क्या है बिल्कुल क्या है जो सवाल करते हैं उनको क्या है माइंड में बने रहें, ठीक है ना। तो आप डेली ये सीरीज देखेंगे तो आपका क्या है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, ठीक है ना। और साथ में क्या है आकृति, और देखो हम क्या है इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन क्या है होमवर्क के लिए देते हैं। जैसे क्लास चलती है उसी हिसाब से क्या है पूरा रिवीजन करा रहे हैं आपका, ठीक है ना। जैसे क्लास चलती है तो होमवर्क का क्वेश्चन देते हैं, उस होमवर्क का आंसर जरूर क्या है कमेंट बॉक्स में दिया करें, ठीक है। आज क्या है हम जो आंसर देते हैं बच्चे उनका क्या है यहाँ पे नाम शो करते हैं किसी बच्चे ने क्या है आंसर दिया था, ठीक है ना। तो वो भी करने वाले हैं लास्ट में, ठीक है ना। किसी बच्चे ने चाहे कल की वीडियो में क्या आंसर दिए थे, ठीक है ना। तो देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 43 यानी 43वां नंबर क्वेश्चन दे रखा है। बोला निम्न में से कौन सा 25 के बराबर नहीं है, ये बताना है सॉल्व करके कौन सा नंबर क्या है 25 के बराबर नहीं है। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं। ये बोल रहा है सबसे पहले
ये दे रखा है क्या, ये इससे वैल्यू 25 के बराबर आएगी, ठीक है ना। सभी से तीन तीन विकल्प ऐसे होंगे जिससे क्या है 25 का आंसर आएगा, और एक विकल्प ऐसा होगा जिसका क्या है 25 आंसर नहीं आएगा, तो वही हमारा क्या है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देख लेते हैं, पहला दे रखा है 50। तो सबसे पहले 4 से भाग करनी है हमें 100 के लिए, 4 से भाग करोगे 100 के लिए तो कितना आएगा 25 बार जाएगा, ठीक है ना। और फिर क्या है 50, 50 में से 25 माइनस करोगे तो 25 ही बचेगा, तो पहले वाले ऑप्शन से तो बन रहा है 25, तो ये वाला तो राइट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, देखो 4 से क्या है 20 को भाग करोगे तो 4 पंजे 20, ठीक है ना, और प्लस कितना लिखा हुआ है 20, 20 और 5 कितना हो जाएगा 25, तो ये भी राइट आंसर हो जाएगा, नहीं बी ऑप्शन भी राइट, मतलब क्या है सही है, 25 बन रहा है इससे। हमें तो ये देखना है किससे 25 बन नहीं रहा है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे इसमें करोगे 10 में से 5 जाए कितना बचेगा 5, यहाँ पे 5 और 2 की गुणा करोगे कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, और प्लस कितना बना हुआ है 10, तो 10 और 10 20 और 5 25, तो इससे भी 25 बन रहा है, इससे भी 25 बन रहा है, इससे भी 25 बन रहा है, लेकिन क्या है लास्ट तो जब 3 से 25 बन रहा है तो एक तो ऑटोमेटिक क्या है लास्ट से क्या 25 नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो एक बार करके दिखा देते हैं इसे भी सॉल्व। 1 और 2 की गुणा करोगे तो 2 एकम 2, ठीक है ना, प्लस कितना हो जाएगा 24, अब 24 और 2 कितने हो जाएंगे 26 हो जाएंगे, लेकिन बनना कितना था 25, ठीक है ना। तो इसलिए क्या है हमारा ये डी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला 44वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो 44वें नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये एक्स का मान जिसके लिए निम्नलिखित समीकरण सत्य है, ठीक है ना। यहाँ पे बताना है कि एक्स का मान क्या होगा, तो देखो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या है, ये मिश्र भिन्न दे रखी है, इसे साधारण भिन्न में बदल लो। किस तरीके से बदलते हैं, 11 3 33, 33 और 7, ठीक है ना, 33 और 7 कितना हो जाएगा 40, तो ये बना हमारा 40/11 गुणा 11/5। देखो ये वाला जो नंबर है, जब हम क्या करते हैं ये भाग का चिन्ह हटाते हैं तो ये नंबर क्या है पलट जाता है, यानी ऊपर वाला नंबर नीचे आ जाता है, नीचे वाला नंबर ऊपर आ जाता है, ठीक है ना, ये हमेशा ध्यान रखना। तो देखो जैसे ही हम क्या है इस भाग के चिन्ह की जगह गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो जो 3/7 है ना वो हो जाएगा 7/3, ठीक है ना। अब एक्स के बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, अब जो x/1 है उससे क्या हो जाएगा 1/x, ठीक है ना, ये हो जाएगा, और बराबर में कितना है हमारा 4/3। अब इसे सॉल्व कर लो। देखो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखो 3 से तो ये 3 कट जाएगा, ठीक है ना, और 11 से ये 11 कट जाएगा, ठीक है ना, और 5 से भाग करोगे इसके लिए तो 5 अट्ठे 40, ठीक है ना। अब 4 से काटोगे 8 के लिए तो 4 दूनी 8। अब देखो ऊपर एक तो 2 बचा, और ऊपर क्या बचा एक 7 बचा, क्या बचा 2 और 7 बचा। अब 2 और 7 की गुणा कर दोगे तो 2 7 14, तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई 14। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से बहुत शॉर्ट तरीके से बहुत अच्छे तरीके से क्या है समझाते हुए क्या है क्वेश्चन करना है। वीडियो को पूरा देखें, ठीक है ना, और यदि क्या है आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है ना। आपको क्या है फ्री में बहुत अच्छे तरीके से क्या है यहाँ पे तैयारी कराई जा रही है, बिल्कुल आपसे क्या है कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है, बस इतना है। यदि आपको क्या है वीडियो पसंद आ रही है तो क्या है वीडियो को है लाइक जरूर कर दें, ठीक है। और अपने क्या है चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है ना, जिससे क्या है आपको क्या है तुरंत को तुरंत जैसे ही क्या है लाइव आए हम उससे क्या आपको क्या है नोटिफिकेशन तुरंत को तुरंत मिलता रहेगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला दे रखा है 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है वो 45, 60 तथा 75 के महत्तम समापवर्तक यानी HCF तथा लघुत्तम समापवर्तक यानी LCM का योगफल क्या होगा। यानी कि इसका क्या निकालना है हमारे, एक तो HCF निकालना है, ठीक है ना, और LCM दोनों ही निकालनी है, और फिर उनका क्या है योगफल, दोनों को क्या करना है जोड़ना भी है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले 45, 60 और 75 का हम क्या है लघुत्तम समापवर्तक यानी कि लासा निकाल लेते हैं, ठीक है ना। ये क्या है 45, 60 में यहीं पे निकाल देता हूँ इनका लासा, ठीक है ना। देखो किस तरीके से इनके गुणनखंड कर लो। हम सबसे पहले इसके लिए 5 से डिवाइड कर रहे हैं, कितने से कर रहे हैं 5 से भाग कर रहे हैं, तो 5 नम 45, 5 से इसे काटोगे तो कितना जाएगा 5 एकम 5, कितना बचा 1, 5 दूनी 10, ठीक है ना। 5 से 75 को भाग करो कितना हो जाएगा 5 एकम 5, 2 5 पंजे 25, ठीक है ये आया। अब फिर इसके लिए क्या करना है हम 3 से, कितने से काटना है 3 से, तो 3 3 9, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। अब देखो ऐसा कोई सा नंबर नहीं है जिससे क्या है दो संख्या आपस में कट जाएं, ठीक है ना। ऐसा कोई सा एक नंबर नहीं है जिससे क्या है ये दोनों संख्या या ये दोनों क्या है आपस में कट जाएं। तो अब नहीं करती हैं तो बस इतना ही छोड़ देते हैं हम इसके लिए, ठीक है ना। अब इनकी सभी गुणा कर लूँ, 5 चौक 20, 20 तियाँ 60 और 60 पंजे, ठीक है ना, 60 पंजे 300, 300 तियाँ 900, कितना आ गया। हमने सभी नंबरों की गुणा कर ली। इस तरीके से गुणा करते हैं कि आप आसानी से हो जाए। देखो आप इस तरीके से करते 5 चौक 20, 20 तियाँ 60 और 60 तियाँ 180, ठीक है, और 180 5 से गुणा कर दो तो कितना हो जाता है 18 पंजे 900, यानी कि क्या है 180 पंजे 900। तो इनकी सभी गुणा कितनी आ गई 900। तो देखो जो हमारा लासा तो यानी कि LCM तो कितना बन गया हमारा 900 बन गया, ठीक है ना। कितना बन गया मैं एक साइड में लिख देता हूँ कितना बन गया 900, एक सेकेंड।
इधर साइड में लिख देते हैं, कितना बन गया 900। अब इसका क्या है HCF और निकालना है, वो HCF निकाल के इसमें जोड़ देंगे तभी क्या हमारा टोटल योगफल बन जाएगा। तो देखो जो क्या है HCF किस तरीके से निकालें, सबसे छोटा नंबर हमारा 45 है, अगला बड़ा नंबर क्या है 60 है, तो 45 से 60 को भाग कर दो, ठीक है ना। तो कितना एक बार चला जाएगा, ठीक है। 60 में से 45 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, देखो 10 में से 5 जाएगा 5, और यहाँ पे कितना बचा हमारा 5 में से 4 जाएगा 1, 15। 15 से 45 को भाग कर दो, ठीक है ना। 15 से 45 को 15 तियाँ 45, जिस जहाँ पे जाके क्या है बिल्कुल पूरा पूरा कट जाता है, जिस नंबर से लास्ट में जाके पूरा पूरा कट जाता है वो क्या बनता है हमारा HCF यानी कि क्या मासा बन जाता है। तो 15 क्या हो जाएगा, इसका मासा हो जाएगा। 900 हमारा लासा आया, 15 हमारा मासा आया, इनका पूछ रहा है योगफल। तो योगफल करने के लिए हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे इनके लिए। 900 में 15 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे, 915 हो जाएंगे। तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो क्या है 915 क्या है राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा बनने वाला है, सी ऑप्शन क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर यानी 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये दे रखा है हमारे लिए। देखो 46 नंबर